हमारी वृषभ राशि में है, टॉरस राशि में है। और वृषभ राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है, तो जो भी पृथ्वी तत्व की राशियां हैं उन पर इनका प्रभाव जरूर पड़ेगा। इसके साथ ही वृषभ राशि के साथ में ये वृश्चिक राशियों में भी थोड़ा सा प्रभाव डालेगा, यानी कि जो भी मीन राशि, पाइसेस राशि, स्कॉर्पियो राशि, कर्क राशि जो है यानी जल तत्व की जो राशियां हैं इनके ऊपर भी प्रभाव दिखाई देगा। संक्षेप में कहूँ तो ये फुल मून जो वृषभ राशि में आ रहा है ये हमारी मैनिफेस्टिंग को, शक्ति को और बढ़ाता है। पर ये फुल मून एक नई एनर्जी और लेके आता है, ये एक गाइडेंस भी लेके आता है। ये एनर्जी हमें ये देने के लिए आती है, ये गाइडेंस लेके आती है कि जो भी आप डिजायर्स कर रहे हैं, जो भी विशेष कर रहे हैं, उनको सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक ही ना सीमित रखिए, इन्हें लॉ ऑफ एक्शन में भी लाएं। यानी कि जो चाहते हैं उनके सिर्फ रिचुअल ही नहीं करना है, उसके अलावा आपके लिए उनको एक्शन भी लेना है। आप रिचुअल करते हैं, एग्जाम में आप पास हो जाएं, पर आप स्टडी नहीं करते हैं, लर्न नहीं करते हैं, तो एग्जाम में कैसे पास होंगे। तो ये फुल मून जो ज़ोडिएक साइन टॉरस में आ रहा है ये हमें ये गाइडेंस लेके आता है कि आप अपनी जो भी डिजायर्स हैं, जो भी विशेष है, वो आपकी सभी पूरी करने का समय आ गया। यूनिवर्स आपकी सभी गाइडेंस को पूरी करेगा, पर इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल प्लान्स भी बनाने होंगे। बिना प्रैक्टिकल प्लान्स के आप इन्हें अचीव नहीं कर सकते हैं। तो जो भी लोग फुल मून का रिचुअल कर रहे हैं तो इस गाइडेंस को फॉलो करके चलें। और चूंकि ये टॉरस पर काफ़ी अच्छा प्रभाव डाल सकती है, अच्छा भी डाल सकती है और बुरा भी डाल सकती है, तो जैसे ही आपकी एनर्जी होगी उसी के अनुसार आपका हर साइन पर इस फुल मून का प्रभाव रहेगा। तो मेक श्योर आपकी एनर्जी बैलेंस्ड रहे, हाई वाइब्रेशन में रहे, तो आपकी सारी डिजायर्स पूरी होंगी। और यस, नीड टू प्रैक्टिकल प्लान, ये गाइडेंस ये लेकर आता है। इसी के साथ सूर्य देव भी इस फुल मून में आपके लियो साइन में होंगे, तो ये एक नए काम की आगाज करने के लिए भी है। अगर आप किसी काम को बहुत सालों से पूरा करना चाहते थे या कोई कार्य करना चाहते थे और नहीं कर पाए थे, तो ये फुल मून आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आप यहाँ पे नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। नवंबर का महीना है, फुल मून है, और ये फुल मून में बहुत जगह पर शादियाँ भी होंगी। जो भी शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी अपने फुल मून के रिचुअल कर सकते हैं। नए जॉब का, नए घर का, जो भी आप डिजायर्स, जो भी आपकी मैनिफेस्टिंग है, वो आप इस फुल मून रिचुअल को करके कर सकते हैं, बट नीड टू प्रैक्टिकल प्लान। ओके, तो चलिए फुल मून आपकी लाइफ में क्या प्रभाव डालने वाला है, आपके लिए क्या बदलाव लाने वाला है, इसे जानने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पाइल सेलेक्ट रखी हुई है। नंबर 1 में आपकी पाइल 1 में है द मैजिशियन का कार्ड और पाइल 2 में है द सन का कार्ड। जिस कार्ड से जो आपको ज़्यादा आपका कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आप अपने लिए चुन सकते हैं और वीडियो को टाइम स्टैम्प में फॉरवर्ड करके आप उस फाइल को देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कीजिएगा। इसके अलावा आप टैरोट सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट में जो भी व्हाट्सअप नंबर आते हैं प्लीज़ उनको रिप्लाई मत कीजिएगा। मैं अपना व्हाट्सअप लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो वहाँ पे जस्ट आप लिंक को क्लिक करके आप सीधा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, माँ भवानी का नाम लेकर के, सरस्वती माँ का नाम लेकर, महालक्ष्मी जी, गणपति महाराज को ध्यान करते हुए, साईं बाबा का ध्यान करते हुए हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ ये फुल मून अच्छा लेके आए और आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी सक्सेसफुल जाए। पाइल 1 जिन्होंने
ये द मैजिशियन का कार्ड चुना था। तो चलिए जानते हैं ये फुल मून उनकी लाइफ में क्या चेंजेस ला रहा है। द मैजिशियन कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कुछ ना कुछ पहले से ही रिचुअल्स कर रहे हो और ये फुल मून में आप जरूर कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आप जरूर उस चीज़ को, अपने विशेष को, अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। चलिए आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं हम टैरो कार्ड से देखते हैं। फुल मून इन ज़ोडिएक साइन टॉरस में क्या पाइल 1 के लिए चेंजेस लेके आ रहा है और कैसा उनका 2021 बचा हुआ रहने वाला है, क्या वो मैनिफेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहला कार्ड जो आया है नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि जैसे आप बहुत दिनों से कुछ तो प्लानिंग में लगे हुए थे, बट कहीं ना कहीं वो आपकी विशेष पूरी नहीं हो रही थी। प्लान्स आपके काफी स्लो चल रहे थे। जो आप सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने बिजनेस में, अपने जॉब में या अपने लव रिलेशन में, वो सक्सेस आपको नहीं मिल रही थी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कह रही हूँ कि यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि आपने जो भी वर्क किया है वो अब आपका वर्क पूरा हो गया। अब उसमें बीज डालने का टाइम हो गया है। तो जब बीज डालने, जब आप पे ऊसर धरती थी, जब उसमें कुछ भी उग नहीं सकता था, उसमें कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो सकता था, कुछ कर नहीं सकता था, तब आपने उसमें इतनी ज़्यादा उसमें अपनी मेहनत लगाई उसको उपजाने में, है ना। तो जब उस ऊसर भूमि को, जब आपने उसे उपजाऊ बना दिया है, तब आप क्यों गिव अप कर रहे हो। आपने बहुत सारी फाइट की है, बहुत सारा समय बर्बाद किया है। बहुत सारा समय बर्बाद कहना नहीं कहूँगी मैं, यहाँ कहूँगी आपने बहुत ज़्यादा इसमें इस प्रोजेक्ट पे समय लगाया है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। और यहाँ पे आपके लिए ये बिग चेंज है कि भले ही आपकी प्रोसेस स्लोली चल रही है, बहुत धीरे धीरे चल रही है, पर बहुत बड़ी सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है। यहाँ एंजल्स की ब्लेसिंग भी मुझे दिखाई दे रही है, जैसे एंजल्स आपसे कनेक्ट हो रही हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि एंजल आपसे साथ कनेक्ट नहीं है, पर वास्तविकता में एंजल आपके साथ कनेक्ट है। ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, हालांकि इसकी स्पीड बहुत धीरे है, पर ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। ये पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है, और पीछे मुड़ के नहीं देखना, अपने पास्ट को नहीं देखना, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है। यहाँ पे एक नॉलेज ग्रहण कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ से भी मुझे दिख रहा है आगे बढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल वर्क भी कर रहे हो, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने गोल के काफी करीब है। आपके लिए अगला कार्ड गाइडेंस। पेंटिकल्स का कार्ड फर्स्ट भी और पेंटिकल का कार्ड दूसरा भी हमारा आया है, और ये कार्ड भी हमें क्या बता रहा है कि टीम वर्क से साथ काम करिए। और ये यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अकेले चल रहे थे लाइफ में, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते गए, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। यहाँ मुझे कारवा बनता हुआ दिख रहा है कि आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, आपके साथ गाइडेंस ले रहे हैं। बस आपको करना क्या है, लोगों की सुनकर और उनके साथ मिलकर काम करना है। अकेले नहीं भागना है, अकेले नहीं भागना है। लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी साथ लेकर चलिए। जो आपने सीखा है उन्हें भी गाइडेंस दें, और उनकी गाइडेंस खुद भी फॉलो करें। कभी कभी क्या होता है कि हमसे जो छोटे होते हैं ना, वो
वो भी हमें कुछ नया सिखा देते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी गाइडेंस सभी से लें। ईगो ना लाएं कि ये छोटा है, मैं इससे नहीं लूंगा, ये मेरा दुश्मन है, इससे नहीं लूंगा। क्योंकि आपके लिए लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है वो आपको नहीं पता है, लेकिन जो मैनिफेस्ट हो रहा है बहुत ही गुड है। लाइफ का कर्मा आपको मैनिफेस्ट हो रहा है जो अब तक किया है। पर याद रखिए कि ईगो को बीच में नहीं लाना है। चलिए अगला कार्ड देखते हैं। यस, यहाँ इनर वॉइस की बात हो रही है। अपने मन की सुनो, अपने मन की सुनो। क्या है जो आप मिस कर रहे हो? मैं इस कार्ड को इधर रख लेती हूँ। इस तरह रख लेती हूँ। यस, मुझे दिख रहा है कि आप, मैंने जैसा बोला था, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली भी आप सीखने की कोशिश कर रहे हो और वो सीख लोगे। बस आपको करना क्या है? मेडिटेशन करना है। खुली आंखों से हम वो नहीं पा सकते हैं, गाइडेंस नहीं ले सकते हैं। खुली आंखों से सपने देखने से कुछ नहीं होता है। बंद आंखों से सपने देखो और उन्हें पूरा करने की जी भी रखो। अपने अंदर की बात सुनो। आपके अंदर से क्या आवाज आती है? कुछ भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन आपके ही अंदर है। आपके ज्ञान की पराकाष्ठा है ना, लेकिन आप अपने अंदर के भीतर की वॉइस नहीं सुनते हो। यहाँ भी आप देखो कि फुल मून है, फुल मून है। नॉलेज आपके अंदर है, यहाँ पे नॉलेज मुझे दिख रही है। और जैसा मैंने बोला था कि जो भी आपने कर्म किए थे ना, खेत आपने ऊसर से उपजाऊ कर दिया है और बीज डालने की बात है। यहाँ देखिए आप मुझे वो फल तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अनार के दाने मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि आपके जो भी गुड कर्ज थे उसके फ्रूट्स अब मिलने का समय आ गया है। बस आपको करना क्या है? मेडिटेशन करना है, फुल मून रिचुअल करना है। और ये फुल मून की रीडिंग है तो फुल मून रिचुअल करना है। आपके पास फुल मून का कार्ड भी आ गया है। सही गलत से बचने की कोशिश करने की बजाय अपने भीतर की सुनो। यहाँ पे यही गाइडेंस है। टेरो कार्ड सीखना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे टोरा के ऊपर मेरी नजर गई है, तो टोरा एक टेरो कार्ड की बात करता है। अगर टेरो कार्ड सीखना चाहते हो तो आप जरूर सीखो। टेरो कोर्स मेरे भी चल रहे हैं, और अगर आप सीखना चाहते हो तो मुझे भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर आप सीखने के चाहते हो तो आप प्लीज मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या जिस गुरु को आप बनाना चाहते हो उसे भी आप कर सकते हो। यानी कि सिर्फ मैं बोली मुझे ही कांटेक्ट करो, जिस पर भी आप ट्रस्ट करते हो उससे भी आप सीख सकते हो। डार्क एनर्जी से बाहर निकलने की बात हो रही है। यहाँ भी आप देखोगे थोड़ा सा डार्कनेस है। यहाँ पे तो पूरा डार्क है और यहाँ पे भी मेरा डार्क पे ही नजर दे रहा है। कुछ मुझे लगता है कि आप, कभी कभी होता है ना कि हम काम करते जा रहे पर उसका कुछ अच्छे रिजल्ट्स के साइन नहीं मिल रहे हैं और मन हताश होने लगता है। तो वो हताशा भी नेगेटिव एनर्जी में बदलने लगती है, डार्क एनर्जी में बदलने लगती है। तो यहाँ डार्क एनर्जी से निकला, अपने अंदर की बात सुनो। क्या आप पहले की तरह उसी पोजीशन में हो? क्या उससे जरा भी बेहतर आप नहीं हुए? मन में सोचो, कुछ तो भीतर अच्छा हुआ है। अपने पास्ट से लेकर अब तक की जो जो अच्छा हुआ है उनको ढूंढो, उनकी लिस्ट बनाओ, उनको ग्रेटिट्यूड करो ईश्वर को। और जो और भी डिजायर्स हैं उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए मून रिचुअल करो। मुझे ऐसा दिख रहा कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको समझ ही नहीं आ रहा था लाइफ में कहाँ आगे बढ़े। यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि गाइडेंस लें। वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, कोई अनुभवी व्यक्ति हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत ही अनुभवी व्यक्ति होता है, तो किसी अनुभवी व्यक्ति से भी ले सकते हैं। यहाँ भी हायरोफेंट और हाई प्रिस्टिस दोनों ही यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे दोनों से हिसाब से आप अपने से बड़े लेवल के अपने माता पिता से अपनी गाइडेंस ले सकते हैं।
नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं, अपने जो कुछ आपने पास्ट में सीखा है उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। टेरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, यहाँ से भी आप गाइडेंस ले सकते हो कि आपको लाइफ में कहाँ आगे बढ़ना है। द मैजिशियन का कार्ड अपने आप यहाँ पे गिर रहा है, तो यस, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ये भी आगे बढ़ने की बात करता है। जो भी कर रहे हो आगे बढ़ते जाओ, आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हो, बट अपनों को साथ लेके रहना, अपनी स्पीड पर भी कंट्रोल करना है। यहाँ पे आप चीज़ों को स्लोली ठीक कर रहे थे और यहाँ बहुत ही स्पीड से आप जा रही हो, तो स्लो एनर्जी से स्पीड में चीज़ें जा रही हैं। यहाँ भी फिगर्स, तो एंजल्स आपसे कनेक्ट हो रही हैं, एंजल्स आपसे कनेक्ट हो रही हैं, बट एंजल से हेल्प आपको मांगनी होगी, तो ही वो आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ बड़े बदलाव की बात तो यही मुझे दिख रही है कि जो आप कर रहे थे, जो आपको लग रहा था कि चीज़ें स्लो जा रही, कोई बेहतर रिजल्ट्स नहीं है, यहाँ पे मुझे रिजल्ट्स बहुत ही स्पीडली आपके फेवर में आते हुए दिख रहा है। फाइट, जैसा कि मैंने पहले भी मैसेज दिया, फाइट आपने बहुत की अपनी डिजायर को पाने के लिए। यस, अब वो समय आ गया है जब आप अपने फ्रूट्स को तोड़ेंगे और बहुत जल्द ही सब कुछ आपके टाइम के अकॉर्डिंग स्पीडली जा रहा है। बस अपने घोड़े की लगाम कस के पकड़ के रखिएगा और थोड़ा सा अपनी लाइफ में कंट्रोल करके चलिएगा। इस स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, और अगर आप अपनी स्पीड, अपने रूटीन को कंट्रोल करके चलते हैं तो देखिए आपके लिए कितने सारी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, एंजल्स आपसे कनेक्ट हो रही है, नॉलेज आ रही है। यहाँ भी नॉलेज है, यहाँ पे आपको नॉलेज दी जा रही है और यहाँ पे आपको नॉलेज मिल चुकी है। और ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड जो कार्ड है, ये भी बहुत ही अनुभवी है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। ये भी बोलता है कि आपके कर्मों का फल मिलने का समय आ गया और बहुत स्पीड से आएगा, क्योंकि ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड जो है ना, बहुत ही स्पीड से आता है। तो ये स्पीड आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। अभी तक स्लो डाउन थे और अब स्पीड आपकी लाइफ में है, तो अब आप गिव अप नहीं कर सकते। आपका अगला कार्ड देख लेते हैं, फाइव ऑफ वैंड्स। जैसा कि मैंने बोला, अपनी स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। चीज़ों को स्पीडली ठीक है, पर इतना स्पीडली भी नहीं होना है कि आपकी लाइफ से आपका रिमोट कंट्रोल छूट जाए। और ये आपकी लाइफ से स्पीड कंट्रोल अगर छूट गया ना, तो इस एनर्जी में आप आ जाओगे। और यकीन मानिए, ये आपके अंदर की खुद की विचार होंगे। आपको लगेगा कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, लोग मेरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पर वास्तविकता में लोग आपके साथ ही हैं, लोग आपके साथ हैं। तो ये मेंटल मुझे लग रहा है, इस मेंटल से निकलना है ना, तो अपनी स्पीड को काम करने देना। और दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ ना कुछ जो आप कर रहे हो उसमें टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना। जितने घंटे आप काम कर रहे हो उतने घंटे आपको आराम भी करना है। ये नहीं कि आप 24 घंटे में 16 घंटे काम कर रहे हो, 4 घंटे सो रहे हो, ये नहीं। आपको काम भी करना है और एक भरपूर नींद भी लेनी है। ये कार्ड मुझे हमेशा ये भी दिखाता है कि आप एक भरपूर नींद नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मैसेज करूँगी कि जो भी काम करना है करिए, पर अपना रूटीन भी मैनेज करके रखिए और अच्छी नींद लें, समय का सही प्रयोग करके चलें। आपके लिए लास्ट कार्ड आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कुछ ना कुछ नए बदलाव की बात कर रहा है। और यहाँ मेरे एनेस्टर पे नजर गई है, मुझे एनेस्टर दिखाई दी है।
अपने पूर्वजों से जुड़ने का समय आ गया है, अपने एंजल स्पिरिट से मिलने का समय आ गया है। फुल मून एक ब्लू मून होता है और ये नवंबर का महीना ब्लू मून का रहेगा और ये अपने एनिमल स्पिरिट से जुड़ने की बात करता है। अपने एनिमल स्पिरिट से जुड़िए और पता नहीं क्यों मुझे दिखता है कि आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली सीखना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते होगे, टैरो कार्ड सीखना चाहते होगे। तो ये कार्ड भी मुझे टैरो यहाँ से वाइब दे रहा कि आप प्लीज़ अपनी गाइडेंस लें टैरो कार्ड से, न्यूमरोलॉजी से। आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो एक, क्योंकि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक बदलाव आपकी लाइफ में आना चाहता है, चेंज आपकी लाइफ में आना चाहता है। जैसा कि मैंने बोला, लियो में सूर्य है तो नए काम की आगाज आप कर सकते हो। यहाँ मुझे भी ऐसा दिख रहा है नए काम, कुछ भी आप जो करना चाहते हो उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाएं, सिर्फ मन में ही ना सोच के रखें, उनके लिए काम करना स्टार्ट करें, सिर्फ रिचुअल्स ही ना करें। और अगर ऐसा कर लेते हो कि तो लाइफ चेंज होने वाली है। यहाँ टोरस पर भी नजर गई है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक ईगल है। ईगल अपने पर्पज, अपने गोल पर एक फोकस बना के काम करता है, उसकी नजर से कुछ नहीं बच सकता। तो वो आपको अपनी नज़र वैसी ही बना के रखनी है, अपने फोकस से हटना नहीं, अपना एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना है, साहस के साथ काम करना है। यहाँ पे टोरस और लियो लायन दोनों ही साहस की एनर्जी की बात करते हैं। साहस के साथ काम करना, अपने एनिमल स्पिरिट, जो भी आपके एनिमल स्पिरिट हो उनसे कनेक्ट होने की बात करता है, एंजल से भी कनेक्ट होने की बात कर रहा है। तो यहाँ गाइडेंस बहुत है, गाइडेंस आपको ज़रूरत है। अगर क्लियरिटी नहीं आपके माइंड में आ रही कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है तो आप गाइडेंस लें। यहाँ पे बहुत बड़े बदलाव आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, चीज़ें धीरे धीरे आपके फेवर में आते हुए मुझे दिख रही हैं। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो होता है गुड लक का कार्ड है, तो गुड लक आपको मैनिफेस्ट हो रहा है। लास्ट 2021 में आपको गुड लक मिल रहा है, पर आपको अपनी गाइडेंस जो भी मैं बोल रही हूँ उसको पूरा करना है। स्पीड को कंट्रोल करो, गिव अप नहीं करो। अपने एनेस्टर यानी कि अपने पूर्वजों से मिलो, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हों उनकी आप सेवा करो और फोकस, जो भी काम करना चाहते हो उस पर फोकस करके काम करो। सिर्फ रिचुअल्स और मैनिफेस्ट टेक्निक ही नहीं, लॉ ऑफ एक्शन भी लेना है, प्रैक्टिकल प्लान बना के चलना है और सबके साथ में एक टीम भावना के साथ चलना है। ठीक है, आपके लिए एक मैं एंजल मैसेज ले लेती हूँ। आपके लिए 5-1 के लिए एक एंजल मैसेज। मैनिफेस्टेशन का ही आपके लिए कार्ड आ गया। बहुत कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, अब गिव अप नहीं कर सकते हो। चांद, सितारे, यूनिवर्स आपके फेवर में है। मैंने पहले भी बोला आपके फेवर में है। ये गुड लक आपको मैनिफेस्ट हो रहा है, ये गुड लक। लेकिन आपको क्या करना है, इस एनर्जी से बाहर निकलना है। इस एनर्जी से बाहर निकलना है कि ये सिर्फ आपके मन की उपज है। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन अगर आप 2 मिनट अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा क्या सच में आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आए हैं। यस, और आपको आंसर मिल जाएगा। और याद रखिए, प्रैक्टिकल प्लान भी बना के चलना है। सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ एक्शन के साथ भी काम करना है। आपकी द मैजिशियन भी मैनिफेस्टिंग का कार्ड था और यहाँ भी मैनिफेस्टेशन आपकी हो रही है। तो जो भी डिजायर्स हैं वो आपको मैनिफेस्ट हो रही हैं और ये 2021 आपकी लाइफ का एक बिग चेंज लेके आएगा। यहाँ पे एक चेंज की बात हो रही है, तो बहुत बड़े चेंज हो रहे हैं।
पाइल वन, फुल मून आपके सभी डिजायर्स मैनिफेस्ट करे, आपके सभी मैनिफेस्टिंग टेक्निक सक्सेसफुल जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। और आप प्लीज़ आप भी एंजल्स के साथ ऐसे ही कनेक्ट रहें। तो या पाइल वन, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो कमेंट्स में आप ज़रूर मुझे बताइएगा, और मैं आपको मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। को चुना है तो चलिए जानते हैं ये फुल मून आपके लिए क्या बड़े चेंजेस लेके आ रहे हैं, क्या बिग चेंजेस ला रहे हैं, और क्या आप लास्ट 2021 तक मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, और क्या क्या आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। फुल मून आपके लिए क्या बदलाव ला रहे हैं, यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। और 10 कार्ड से मुझे ऐसा लगता है जैसे आप बहुत दिनों से कुछ नया बिजनेस करना चाहते थे, कुछ नया क्रिएट करना चाहते थे, और कहीं ना कहीं उसमें ब्लॉकेज आ रही थी, और इसलिए आप शायद इस फुल मून में अपने बिजनेस को लेकर, अपने करियर को लेकर कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और वही आप फुल मून रिचुअल करना चाहते हो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी काफ़ी हाई है और ये आप कर सकते हो। यहाँ पे बेबीज हैं, तो यहाँ पे इनोसेंस की बात हो रही है कि जो भी लाइफ में कर रहे हो वो पूरी ईमानदारी से काम करो। अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते रहते हो तो यहाँ पे सूरज आपके साथ है, आपके साथ सूर्यदेव हैं, और ये मुझे लियो की एनर्जी भी लग रही है। तो हो सकता है कि बहुत से यहाँ पे कलेक्टिव में जोडियक साइन लियो के हों। तो जो भी आप नया काम करना चाहते थे, जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, या जो बिजनेस स्टार्ट कर चुके थे उसमें सक्सेस नहीं आ रही थी, तो उसमें एक बैक स्टेप लेकर के एक अपने बिजनेस की रूपरेखा को देखिए कि आपने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की हैं, और उस कमियों को सुधारिए, उन गलतियों को सुधारिए, ईमानदारी से काम कीजिए। यहाँ पे ये बहुत बड़ा मैसेज है, जो भी कर रहे हो ईमानदारी से करिएगा। चलिए आपके लिए टेरो कार्ड से देख लेते हैं क्या मैसेज है। अभी मैं तैयार नहीं थी तो मैं ये कार्ड नहीं ले रही हूँ। पाइल 2 के लिए फुल मून क्या बड़े बदलाव ला रहा है, क्या 2021 उनका कैसा रहेगा, क्या उनकी लाइफ में चेंजेस रहेंगे, क्या वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पाइल 2 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या फुल मून इन जोडियक साइन टॉरस क्या बदलाव लेके आ रहा है। यहाँ पे कुछ कार्ड पलट गए हैं, तो ये मैं लूंगी नहीं, पर मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे किसी चीज़ का मुझे डर दिख रहा है कि कुछ, जैसा कि मैंने बताया कि बिजनेस स्टार्ट किए थे पर उसमें सक्सेस नहीं मिली, और उस वजह से आप नया इन्वेस्टमेंट करने से आप डर रहे हो। तो यहाँ मुझे दिख रहा है, बट यहाँ पे आपके साथ में जस्टिस का कार्ड आया है। तो गिव अप नहीं करना है, बैलेंस बनेगा, जो कर रहे हो इन्वेस्ट वो मिलेगा। बस आपको क्या करना है, एक बैक स्टेप लेना है, जो भी कर रहे हो उसमें दोबारा कोशिश करनी है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ रही हैं, उन्हें सुधारना है। ठीक है, हालांकि मैं ये कार्ड लूंगी नहीं क्योंकि मैं तैयार नहीं थी। चलिए देखते हैं फुल मून में पाइल 2 के लिए क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं। क्या है पाइल 2, बहुत ही एनर्जी आपकी डिसबैलेंस हो रही है। इतना उत्सुक क्यों हो रहे हो? थोड़ा सा अपना जो एक्साइटनेस है वो थोड़ा सा कंट्रोल करें। जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए, देखिए कैसे कार्ड अपने आप पलट रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, जब हम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो हमारी ही एनर्जी को हमें खुद की नज़र लग जाती है ना। तो थोड़ा सा बैलेंस लाएं, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करें। चलिए ये ले लेते हैं, यहाँ पे गिरा है।
काफी एक्साइटेड है पालतू। यस, काफी एक्साइटेड है। आप ना कुछ काम ऐसा करना चाहते हो, जल्दबाजी में कर रहे हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आपका यहाँ पे जो गिरा था, मैं उसको देख लेती हूँ। तो वह वैंड्स के मुझे दिख रहा है कि आपने कुछ ना कुछ, जैसे मैंने बात की, कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दिया है या प्लानिंग में हो नया करने का, और सक्सेस आपको खुद लगता है कि उतनी मिली नहीं है। पर अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो आप पहले से बहुत ही बेटर सिचुएशन में आ चुके हो। जो बिजनेस कर रहे हो और जो स्टार्ट करने वाले हो, वो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा ग्लोब पे ही नजर गया है। मुझे लगता है जो भी काम कर रहे हो वो एक्चुअली तो आपके जितना आपने सोचा था उससे भी ज़्यादा ही बढ़ गया है। लोग आपको रिकॉग्नाइज भी करने लगे हैं, पर कहीं ना कहीं आप खुद, मुझे दिख रहा है कि संतुष्ट नहीं हो। यहाँ पे मैसेज है, थोड़ा सा अपने मन में थोड़ा सा पीस क्रिएट करो। जो बड़ी सक्सेस आप पाना चाहते हो वो भी मैनिफेस्ट हो रही है। यहाँ मुझे रोजेस पे नजर गई, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी कि आप लाल गुलाब के साथ भी काम कर सकते हो। लाल गुलाब से एंजल्स भी अट्रैक्ट होती हैं, तो आप एंजल से भी कनेक्ट हो सकते हो। लाल गुलाब के साथ काम करो। बेटर प्लानिंग थोड़ी और अच्छी बनाओ। अगर अभी तक लगता है कि उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी आपने मेहनत की है, तो थोड़ी सी प्लानिंग अच्छी बनाओ। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि कमियां अपनी देखो कि अभी तक में कौन कौन सी कमियां थी और उन्हें आप दूर कर सकते हो। चलिए आपके लिए अगला कार्ड देखते हैं, द डेविल। मैंने बोला था ना कि अपनी स्पीड को कंट्रोल करो। इतना उत्सुक मत, अपनी इतनी हाई एनर्जी है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो। कभी कभी खुद की भी नज़र लग जाती है, और यहाँ मुझे लग रहा है आप खुद को ही नज़र लगा देते हो। आप या तो दूसरों को जाके अपने प्लान बता देते हो एक्साइटनेस में, और दूसरे आपकी नज़र लगा देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी स्पीड को कंट्रोल करो, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, बंधन में महसूस कर रहे हो। एक्चुअली में ये बंधन है नहीं। मैं अपने इन कार्ड से देखना चाहूंगी कि द डेविल कार्ड आपको क्यों आया है, ये क्यों आया है, आखिर किस तरीके की ये नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आ रही है। मुझे एनेस्टर दिख रहे हैं, डायनासोर दिख रहा है। तो यहाँ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे पूर्वज आपसे नाराज हैं। और जो मैं बोल रही थी ना, अपने आप को खुद ही नजर लगाने से और दूसरों को प्लान्स बनाने से, यहाँ पे मेरा, अगर आप देखें तो डंकी पे मेरा नजर गया है। इस कार्ड में यहाँ पे डंकी दिखाया गया है, और ये बात करता है कि आप बंदर की तरह उछल कूद करने लगते हो और उसके बाद में बेवकूफ बन जाते हो। एंजल आपसे कनेक्ट हो रही हैं, बट आप बंदर की तरह हरकतें करते हो, उनकी तरह छोटी छोटी चीज़ों में उछल उछल के बोलने लगते हो और फिर बेवकूफ बन जाते हो। तो ये इसी वजह से आपको ये नेगेटिव एनर्जी हो रही है। हालांकि मैं इसको भी क्लियरफाई करने के लिए एक कार्ड और ले लूँगी। बट आपके लिए यहाँ पे पता पॉजिटिवनेस क्या है कि अगर आप ये अपनी स्पीड कंट्रोल कर लो, अपने ये हाई वाइब्रेट एनर्जी को कंट्रोल करके चलो, कहाँ पे कैसा यूज करना है, अगर ऐसा करके चलते हो तो अपनी लाइफ में ये गुड लक ला सकते हो। इस डार्क एनर्जी को आप पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकते हो। नाइन ऑफ सॉर्ड, बहुत सारा काम करना और फिर उसका डिप्रेशन ले लेना। पहले प्लान्स बनाना और फिर दूसरे को बता देना, और दूसरे के बताने के बाद में जब वो प्लान्स खराब हो जाते हैं फिर उसकी एंजाइटी ले लेना, और वो एंजाइटी लेने से ये नेगेटिव एनर्जी में पहुंच जाना।
ये एनर्जी से आपको बचना है। यहाँ पे सोशल मीडिया का भी बहुत ही केयरफुली आपको इस्तेमाल करने की हिदायत आ रही है, गाइडेंस आ रही है। अपने जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है उनमें प्राइवेसी लगाइए, उनको डिकल्टर करिए कि कौन से लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और किसको आपकी लाइफ में होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए, ये भी आप चेक करो। ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग आपके फॉलोवर में सिर्फ इसलिए है कि जो सिर्फ आपको स्टॉकिंग कर रहे हो, आपको सिर्फ आपकी जायजा लेने के लिए आप लाइफ में क्या कर रहे हो बस इसी बात को जानने के लिए आपको फॉलो कर रहे हो। तो जितना हो सके ऐसे लोगों को जल्द से जल्द ब्लॉक कर दो या रिमूव कर दो। 8 ऑफ सॉर्ड। एट ऑफ सॉर्ड मुझे बोल रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट में हुआ जिससे आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको लगता है कि आप ही की लाइफ में सिर्फ चैलेंजेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस भरे पड़े हैं और हर चैलेंज, हर लाइफ का एक डिफिकल्ट पार्ट हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। एक चैलेंज को पार करके जब हम दूसरे चैलेंज में आते हैं तो हम एक नॉलेजेबल पर्सन बन जाते हैं। हमें वहाँ पे एक अनुभव मिलता है और उन अनुभव को ग्रहण करके हम इस पोजीशन में पहुँचे हैं। और इस पोजीशन में आके आप अपने आप को ऐसे निस्सहाय नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आपने तो सारा पार कर लिया है। अब आप तो निकलना है, आपका टाइम है ना। तो इस इंट्यूशन को फॉलो करो और बाहर निकलो, क्योंकि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया था उसमें आपने सक्सेस हासिल की है। भले ही आपको नहीं लग रहा है कि आपको मेहनत का फल मिला नहीं है, पर एक्चुअली में जो आपकी पोजीशन थी उससे आप बेटर सिचुएशन में हो। 5 ऑफ कप। इस पाइल में काफी पास्ट इश्यू है और इसी पास्ट इश्यू की वजह से कहीं ना कहीं उनकी मैनिफेस्ट टेक्निक फेल हो जाती है। और पास्ट इश्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग का भी मुझे है। मैंने पिछले सैटरडे को अभी मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग का एक सेशन किया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। ये इनर वर्क ग्रुप है और ये फ्री है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी मैसेज मुझे कर सकते हैं। और इसमें मैं एजुकेशन वीडियो अपनी नॉलेज लोगों के साथ फ्री में शेयर करती हूँ, जो भी मैंने अब तक की सीखा है। तो इन सब चीज़ों से कैसे निकलना है, ये सब चीज़ें अपनी इनर वर्क क्या करना है, ये सब मैं उस ग्रुप में अपने अनुभव शेयर करती हूँ। आपको ज्वाइन करना हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ भी इंट्यूशन को फॉलो करने की बात हो रही है। आपने बहुत कुछ अपने माइंड में बिठा रखा है और वो रियलिटी में ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि आपने जो मेहनत की उसका फल नहीं मिला और सारे ही कप्स गिर गए, बट अगर सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप देखेंगे आपके लिए 2 कप्स अभी भी हैं और उन्हें लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। फ्यूचर में देखिए आपके लिए स्टेबिलिटी है, आपके लिए स्टेबिलिटी है, बट कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल रहे हैं और इसी वजह से प्रॉब्लम्स बन रही हैं। जो भी आप रिचुअल्स कर रहे हो वो फेल हो रहे हैं। और यहाँ मैं आपको बताऊंगी, मैंने भी इसी कार्ड को चुना है, दसन कार्ड को चुना था, पाइल 2 को ही मैंने चुना था। और मुझे भी फील हो रहा है कि शायद मेरी भी ब्लॉकेज इसी वजह से हो, क्योंकि कितना भी हम पास्ट इश्यू को कंट्रोल करने की कोशिश करें, उनको दूर करने की कोशिश करें, पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती है हमारे सामने कि वो जो जख्म है दोबारा हमारे हरे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे भी ऐसे इश्यू हैं, हालांकि मैंने अपने इश्यू काफ़ी हद तक हील कर लिए हैं, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बनती हैं और वो प्रॉब्लम्स फिर वो 2-3 दिन तक हमें नेगेटिव एनर्जी में पहुंचा देती हैं। और जो वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है ना, वो हमारे बिजनेस
ये आपने समय को भी ध्यान नहीं दिया है। जो मिलता गया आप करते गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते गए, जिम्मेदारियाँ आपकी किसी ने बांटी नहीं और आपने एफर्ट भी नहीं लगाया कि कोई आपकी जिम्मेदारी बांटे। पर यहाँ पे जो भी सर्कल था वो पूरा होते हुए दिख रहा है। ये फुल मून में जो आप रिचुअल करोगे ना, पूरा मन को रिलैक्स करके अगर करते हो तो ये कार्मिक सर्कल खत्म हो रहा है, एक नई शुरुआत होते हुए दिख रहा है। क्योंकि 10 एक नई शुरुआत की बात करता है, तो नई शुरुआत हो रही है। और ये देखिए, अगर आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहे, गिव अप करते नहीं, यहाँ पे आपके लिए सक्सेस है। लेकिन ये बहुत ही फ्यूचर में, यहाँ भी आप देखेंगे फ्यूचर में ही दिखाया गया है। यहाँ भी आपके लिए फ्यूचर में दिखाया गया है, जब आप प्रेजेंट में सकारात्मक होकर आगे बढ़ते हैं, इंट्यूशन को फॉलो करते हैं। यहाँ भी आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करके, गिव अप ना करके आगे बढ़ते ही रहते हैं, तो यहाँ फ्यूचर मैनिफेस्ट होते दिख रहा है। बट यस, मेहनत बहुत है। इस फाइल के लिए मुझे दिख रहा है ये साल 2021 में अभी जो आप बेहतर रिजल्ट चाहते थे वो आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको रिजल्ट अभी नहीं मिलेंगे। पर अगले आज जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस टाइम से 1 साल के अंदर अपनी पोजीशन को हाई लेवल में, इस सिचुएशन से एक बेटर सिचुएशन में जाते हुए देखेंगे। आपके लास्ट कार्ड क्या आ रहा है? द जस्टिस। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, तब भी आपका ये जस्टिस का कार्ड आया था। हालांकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा था और जो बता रहा था कि कहीं ना कहीं आपका डर बैठा हुआ, और वो डर पास्ट इश्यू से है। क्योंकि जो आपने मेहनत की उसका फल मिला नहीं है और उसकी वजह से डार्क एनर्जी बनती जा रही, और कहीं ना कहीं आप हताश होने लगे कि अब मैं आगे बढ़ूँ, इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। पर वहाँ भी मैंने मैसेज किया था कि अब आपको थोड़ा सा और इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जस्टिस आपकी लाइफ में आ रही है, आपको गुड कर्म आ रहे हैं। और ये जस्टिस देखिए, आपके लिए वो कार्ड मैंने बंद कर दिए थे, मैंने वो लिए नहीं थे, फिर भी आपके जस्टिस कार्ड दोबारा आ गया। तो मैं जैसा बोल रही थी कि ये सर्कल खत्म हो रहा है, तो एक नई शुरुआत हो रही, आप अपने लाइफ में वो स्टेबिलिटी पा रहे हो। बट यस, थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, बट जस्टिस आपके लिए है। बस लाइफ को बैलेंस करना है। और जिन लोगों ने, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में क्रिएट की या आपने खुद क्रिएट की, वो नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे तलवार पे नजर गई, और तलवार यानी सोर्ड जो होती है ना, हमारी अक्ल, हमारी बुद्धि की बात करती है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आप जो है ना, कि ये लाइफ सर्कल्स, लाइफ के इश्यू, जो कार्मिक सर्कल आप झेल रहे हो, ये एक्चुअली मैंने यहाँ पे बोला था ना कि हमें लेसन सिखाती, हमारी एक एक अनुभव बढ़ाती है। और यहाँ पे वो अनुभव बढ़ते बढ़ते आप कहाँ पहुँच गए? एक ऐसे इंसान जिसके पास वो पद मिल गया है कि वो दूसरे को भी अब गाइडेंस देने के लिए अकड़ रखता है। लाइफ बैलेंस हो रही है, तो यहाँ बैलेंस की बात आ रही है। ग्राउंड पर मेरा नजर गया, जस्टिस की ग्राउंड पर नजर जाना, यानी कि आप उस ओहदे पे पहुंच जाएंगे जहां लोग आपसे गाइडेंस लेंगे। आपके अंदर इतनी बुद्धि होगी, आपके अंदर इतने अनुभव होंगे कि लोग आपसे अनुभव लेंगे आके। जो भी गुड कर्म किए वो आपको मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। बस आपको अपनी एंजाइटी से निकलना, अपने डिप्रेशन से बाहर निकलना है। और जो पास्ट में उसको छोड़कर ये 2 कब्ज जो आपके पास रह गए हैं, उनको लेकर के आगे काम बढ़ना है। आपके जो आपका आगे बढ़ोगे तो भले ही रिजल्ट्स आपको इंस्टेंटली नहीं मिल रहे हैं, ना मिलेंगे अभी, लेकिन अगले 1 साल में आप उस हाई वर्जन में पहुंच जाओगे जहां आप लोगों की मदद करोगे और आप एक निष्पक्ष निर्णय दोगे। आप बिजनेस के अपर लेवल में पहुंचोगे जहां आप अपने बिजनेस से दूसरे को भी रोजगार देते हुए दिख रहे हो। जॉब में जाना चाहते हो तो जॉब आपको वो मिलेगी जहां से आप अपनी तो फाइनेंशियल मदद लोगे, दूसरों की भी मदद करते हुए दिख रहे हो। लव के लिहाज से देख रहे हो तो आपको वो लव मैनिफेस्ट हो रहा है। कार्मिक सर्कल होगा, आप खुद उसे रिमूव कर दोगे। न्यू सोलमेट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। चलिए
आपके लिए एक एंजल मैसेज देख लेते हैं। पाई 2 गुड कर्म्स हैं, गिव अप मत करना, थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट, थोड़े से और एफर्ट्स आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। यहाँ लिब्रा एनर्जी है और मेरा खुद का भी मैं लिब्रा मून हूँ, तो मैंने जैसा बहुत पहले ही बोला 10 का कार्ड मैंने अपने लिए भी चुना है। तो मुझे भी यहाँ गाइडेंस मिल रही है कि मुझे थोड़े से अपने पास्ट इशू कहीं ना कहीं और भी हील करने हैं, थोड़ा और मेडिटेशन करना है। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप भी प्लीज़ ज़रूर मेडिटेशन ट्राई करें और मैं ये गाइडेंस फॉलो करूँगी, प्लीज़ आप भी फॉलो करें। जो आपके पास 2 कप्स हैं मैं उनको लेकर आगे चलूँगी, आगे बढ़ूँगी। इनर चाइल्ड हीलिंग, और मुझे ये इनर चाइल्ड हील का मैसेज पिछले 1 हफ्ते से मिल रहा है, पिछले 1 हफ्ते से मिल रहा है। और मेरे साथ पिछला पास्ट में 15 दिन से मेरे साथ ऐसे इशू भी बने हैं कि जो मुझे खुद फील हुआ कि शायद कहीं ना कहीं मेरे वुंड्स हील अभी उतने नहीं हुए हैं और वो मेरी सक्सेस में ब्लॉकेज ला रहे हैं। तो मैंने इसके लिए भी सेशन रखा हुआ था और मैंने खुद का भी हीलिंग किया है और दूसरे का भी हील करने का कोशिश किया है, और इसीलिए आज मैं थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी में हूँ। तो इनर चाइल्ड हीलिंग आपके लिए भी मैसेज आ रहा है। अपने इनर चाइल्ड, जो आपके इनर चाइल्ड के वुंड हैं उनको हील करो। आर्कएंजल राफेल का आप मदद ले सकते हो, गाइडेड मेडिटेशन का आप मदद ले सकते हो, पर ये वुंड्स को हील करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये सक्सेस के ब्लॉकेज के कारण है, और ये अगर आप कर लेते हो ना तो ये जस्टिस का कार्ड आपके लिए है। आप अपर लेवल में जा रहे हो, अपने हाई वर्जन में जा रहे हो। भले ही ये एनर्जी आपको लास्ट 2021 तक नहीं मैनिफेस्ट होगी, लेकिन अगले 1 साल में आपको ये मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिख रही है। जो कर रहे हो करते जाओ, इनर चाइल्ड को हील करो, मेडिटेशन करो, आर्कएंजल राफेल का प्रेयर करो। और फुल मून 19 नवंबर को है, ये वृषभ राशि में है, तो साहस के साथ एक नए काम के आगाज के साथ में इन रिचुअल्स को करना, बट नीड टू प्रैक्टिकल प्लान। सिर्फ मन में नहीं सोच के रखना है, प्रैक्टिकल प्लान भी बनाना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं लेना है, सिर्फ लॉ ऑफ एक्शन ही लेना है, और आपको लॉ ऑफ एक्शन की काफी जरूरत भी है ना। बस थोड़ा से अपने जो एनर्जी है उनको कंट्रोल करके चलो। तो या पाइलू, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर ये पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके साथ रेजोनेट हुई तो भी जरूर आप कमेंट में बताइएगा, और मैं आपको मिलूंगी आपकी अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, ओम साई राम।